नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 2023 की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वहीं चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में आरएसएस की समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक भले ही संघ ने अपने मुद्दों को लेकर के की हो, लेकिन आरएसएस के समन्वय पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस समन्वय बैठक को भाजपा और आरएसएस के बीच दरार से जोड़ रही है। खुद राज्य के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है। सीएम भूपेश का कहना है कि संघ की समन्वय बैठक भाजपा और संघ के बीच आई दरार को पाटने के लिए की गई है, जबकि भाजपा इस बयान को लेकर सीएम भूपेश के नजरिए पर ही सवाल उठा रही है। इसके साथ ही अब बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर संघ और भाजपा में ऐसा क्या चल रहा है जिसे लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो समन्वय पर सियासत देखने को मिल रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर के एक बैठक हुई, समन्वय बैठक, अब उसे लेकर के सियासत देखने को मिल रही है। इस समन्वय बैठक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दिन से यह समन्वय की बैठक हो रही है। ये बैठक किसके लिए थी? आरएसएस और बीजेपी समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा। समन्वय बैठक की परिभाषा ही गलत दिशा में बोल रहे हैं। या तो संघ के उसके कार्यों के बारे में, संघ के संस्कृति के बारे में, संघ के कल्चर के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं है, ना कांग्रेसियों को है। और जिस बात की जानकारी नहीं है, मैं बोलता हूं कि ऐसे बयान देने का कोई औचित्य नहीं है कि समन्वय क्या है। अरे समन्वय, उनकी जो बैठकें हैं वो होती रहती है, और समन्वय जो बैठक करते हैं लगातार, आज उनको ये देखना चाहिए कि कितना वो संघ को समझते हैं, कितना बीजेपी को समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुकड़ा साफ हो गया। इसलिए पहले बीजेपी को समझ ले, उसके बाद में संघ को समझे। तो समन्वय बैठक से सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं दरार है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे के.एस. चौहान साहब, जो कि बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा गंगवानी जी से। गंगवानी जी, अभी आपने बाइट सुनी, रामलाल कौशिक जी कह रहे हैं कि आपको संघ के कल्चर की समझ नहीं है, तो उस बारे में कुछ भी ना कहें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिवांशु जी, सबसे पहले बात समझनी पड़ेगी कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। कभी आरएसएस को यहाँ पे समन्वय बैठक की आवश्यकता पड़ी क्या? क्यों इनके द्वारा कभी समन्वय बैठक यहाँ नहीं की गई? अचानक जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 14 सीटों तक सीमित हो जाती है, 4 विधानसभा चुनाव हारती है, नगरीय निकाय चुनाव हारती है, सारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, सारे चुनाव में हारने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन जब छत्तीसगढ़ में खिसकती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है वो खुलकर दिख रही है। और माननीय भूपेश बघेल जी ने इस ओर संकेत किया है, इस बात का दिखता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो एक भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संगठन है, जबकि आरएसएस लगातार जोशी जी कहते रहे हैं कि आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो अब ऐसे राज्य में जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है, वहां पे आज अचानक आपको समन्वय बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज 3 दिन तक यहाँ क्यों डटे हुए हैं? तो कहीं ना कहीं ये सारे संकेत बताते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में फूट है, जो दरार लगातार बढ़ रही है। उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आज 3 दिवसीय समन्वय बैठक स्थापित की गई है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जोशी जी, ये एक राजनीतिक पाखंड है। आज यहाँ पर वो दिखावे के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होने का दावा करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो लगातार विश्वास और जनाधार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का समाप्त हो रहा है, जो खोया हुआ धरातल है, उसको वापस पाने की प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। और देखिए जोशी जी, एक बात और कहना चाहूंगा, आज 3.5 साल के कार्यकाल में इनके द्वारा 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, 6 प्रदेश प्रभारी। आज देखिए लगातार इनके प्रदेश प्रभारी परिवर्तन किया गया है। आज पहले जो थे सोलान सिंह थे, फिर डी पुरंदेश्वरी जी आती है, शिव प्रकाश जी आते हैं, नितिन नवीन, अजय जामवाल, और लेटेस्ट अभी पुरंदेश्वरी जी को हटा के ओम माथुर। ये सारे परिवर्तन जो किए जा रहे हैं, गुजरात और कर्नाटक में मुख्यमंत्री जैसे
परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना उनमें आरएसएस की राय को, ना उनकी सलाह को, ना उनकी मंशा को स्पष्ट रूप से महत्व दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है, और 15 राज्यों में प्रभारी इनके द्वारा बदले जाते हैं जोशी जी, ये सारे संकेत दिखता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो मनमुटाव है, जो मतभेद है, जो दरार है, वो लगातार गिराती जा रही है। ठीक है। तो गंगवानी जी जी, तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल, आप ऐसा मानते हैं। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता भाई डिस्टर्ब हैं, जैसे इनके नेता डिस्टर्ब हैं, वैसे ये डिस्टर्ब हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे को बोलना क्या। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस में दरार, राइट। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाजपा अगर इस भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, उसका सपोर्ट करने आरएसएस यहाँ पर आई है, यहाँ पर समन्वय में बैठक ले रही है। तो ये दोनों चीजें अपने आप में विरोधाभास है। आप सभी ने सुना कि पूरी कांग्रेस के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, इसलिए गिना दिए नाम प्रभारियों के, इसलिए गिरा दिया। अरे बात आरएसएस जो है वो राजनीतिक संगठन है कि गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि समन्वय बैठक होता क्या है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और सभी कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे प्रवक्ता भी हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि समन्वय बैठक होती है कि एक कोई भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आपसी सब लोग सामंजस्य अपना अपना बिठाते हैं, उसको सामंजस्य बैठक, समन्वय बैठक बोला जाता है। और ये समन्वय बैठक जो होती है वो हर साल होती है, नियमित तौर पे होती है, और इसमें सब बताया गया है कि हम ऑर्गेनिक फॉर्म को बढ़ावा देने चाहते हैं, हम जनजाति के जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी हो, मतलब उसकी जो अच्छी योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, जो लाभ पहुंचा सकते हैं हम वो पहुंचाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं। ऐसे करके 35 संगठन जो छोटे छोटे जो अंडर में है, जिसको आरएसएस दिशा निर्देश देती है जी, वो लोग इकट्ठा हुए थे। और ये कोई निर्णय लेने की बैठक नहीं थी, ये बैठक थी आपसी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं उसका प्रतिफल क्या आ रहा है, या आपस में जो चर्चा होती है, जो एक दूसरे को समझते हैं, उससे वो इस टाइप की बैठक थी जी। दूसरी बात ये है कि आरएसएस जो है वो दिशा निर्देश देती है, भाजपा काम करती है, और भाजपा के कार्यों को जो आरएसएस अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो लोगों तक पहुंचाती है। आप भी उनको बोल सकते हैं कि हमारे कामों को भी पहुंचाइए, तो क्या बोलते हैं, कांग्रेस के कामों को भी पहुंचाएगी, उनको बुलाइए, अपने प्रोजेक्शन दिखाइए, अपनी बातें बताइए, तो बिल्कुल आरएसएस उनका भी काम करेगी। चौहान साहब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी बात ये कही है कि जितने सारे जो बदलाव हुए हैं बीजेपी में, जैसे कि प्रभारी बदल दिए गए, कई और बदलाव हुए हैं, और इसकी जानकारी आरएसएस को नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? क्या ये संभव है कि आरएसएस को ये पता ही ना हो कि बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं? और एक बात उन्होंने और कही है कि समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप इसको भी साफ कर दें कि समन्वय की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? समन्वय, मैंने जैसे आपको बताया कि ये नियमित एक हमारा कल्चर है, आरएसएस का कल्चर है, जो नियमित ये तौर पे जैसे वार्षिक बैठक होती है, उसमें आपसी सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जैसे एक बॉडी है हमारी, उसमें कान क्या काम कर रहा है, नाक क्या काम कर रहा है, हाथ क्या काम कर रहा है। उद्देश्य ये है कि हम पूरी बॉडी को चलाएं, तो पूरे राष्ट्र को हम चलाएं, हम राष्ट्र के काम आए, ये हमारा उद्देश्य है। और भाजपा का उद्देश्य जो ये है कि वो एक मकसद के लिए ताज और पोशी करती है, लेकिन कांग्रेस का जो मकसद होता है वो ताजपोशी करना ही होता है। तो इन दोनों के मकसद में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। राष्ट्रवाद,
राष्ट्र के हित में राष्ट्र उद्धान जो कृष्ण का था, जो चाणक्य का था, जो जीसस का था, जो मोहम्मद का था, गौरी का था, गुरु नानक का था, उन सब का यही उद्देश्य था कि राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए। वही उत्थान। चौहान साहब, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र का उत्थान कांग्रेस नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही है? आप ऐसा कहना चाहते हैं? अगर करती 400 सीटों में से आप 53 सीटों में सिमट के क्यों आ जाते? 2014 में आपके 9 राज्यों में सरकार थी, आप 2 राज्यों में कैसे आ जाते? आप जहां पर मुख्यमंत्री बनाते थे वहां पर 2% की आपकी वोट ऑफ परसेंटेज कैसे रह जाती? आप 1984 के बाद आज तक केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत से नहीं आए हैं। आप पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारे हैं। आपके जो 3 साल में जो नेता गए हैं छोड़ के पार्टी को, पिछले 30 सालों में नहीं गए थे। चलिए, ठीक है किस क्रम में जा रहे हैं ये देखिए, किस क्रम में जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं एक प्रतिक्रिया मैं लखन जी से भी लेना चाहूंगा। लखन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। लखन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो समन्वय बैठक हुई है, पहली बात तो ये कि आप इस बैठक को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, और दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि ये एक बड़ा अहम सवाल है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि इतने सारे बदलाव हुए बीजेपी में और आरएसएस को पता ही नहीं है, तो वो जो खाई आई है उसको पाटने के उद्देश्य से समन्वय बैठक हो रही है। क्या ये संभव है कि बदलाव हो और आरएसएस को पता ही ना हो कि बीजेपी में बदलाव हो रहे हैं? लखन जी। दिव्यांशु जी, देखिए, इस तरह की बात नहीं है। मैं इस बयान से या कांग्रेस के इस रवैये से या भूपेश बघेल जी के इस विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, आरएसएस एक बहुत ही परिपक्व मैच्योर संगठन है और भाजपा भी आज इतनी मैच्योर हो चुकी है कि दोनों में तालमेल नहीं हो ऐसा संभव ही नहीं है। ये कांग्रेस का अपना विचार हो सकता है, कांग्रेस की अपनी जो है बातें हो सकती है कि कांग्रेस ऐसा समझ रही हो या भाजपा नेताओं में ऐसा संदेश देना चाहती हो, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं है। देखिए, पिछले लगभग जो है 4-5 दिनों से 1 सप्ताह की यात्रा पर मोहन भागवत जी आए हैं, तो उसके बहुत बड़े मायने हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें जो है 2018 में यदि कही जाती कि आरएसएस और भाजपा के बीच में समन्वय नहीं था, तो एक बार सही लगती कि उस समय, क्योंकि भाजपा की करारी हार हुई थी और लगातार 3 टर्म सत्ता में रहने के बाद जिस तरह से भाजपा मुंह की खाई थी, तो उस समय आरएसएस का सहयोग नहीं मिला। ये बात कही जाती तो एक बार शायद गले उतरती। इस समय ये बात गले इसलिए भी नहीं उतरती क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है आरएसएस और भाजपा छत्तीसगढ़ को अपना टारगेट बनाए हुए हैं, पिछले 4-6 महीने से लगातार बड़े बड़े इनके नेता दौरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर है भाजपा को, आरएसएस को, कि अब जो है सीटें बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है, ये चैलेंज है, चुनौती है। और भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रियता और जनप्रियता है, राम लेके गाय गोबर, सारे जो हिंदुत्व का एजेंडा है भूपेश बघेल ने छीन लिया है। तो ऐसे समय में आरएसएस के सहयोग के बगैर भाजपा की वैतरणी छत्तीसगढ़ में इस समय पार होना नामुमकिन है। इसलिए आरएसएस आकर मंथन कर रही है, देख रही है कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो भूपेश सरकार कर रही है जिसको जो है लिया जा सकता है, और आने वाले दिनों में उन एजेंडों पर जो है गंभीरता से बात होगी और इस प्रकार से सीट बढ़ाई जाए। भाजपा की सीट बढ़ाना इस समय आरएसएस और भाजपा दोनों का मेन एजेंडा है, और इसलिए भाजपा और आरएसएस के बीच में समन्वय नहीं है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दोनों के बीच में समन्वय है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि कहीं कहीं ये दिखाने के लिए करते हो कि हम अलग संस्था है। आरएसएस तो ऐसे भी अपने आप को अलग जो है सांस्कृतिक संगठन मानती है और कहती है कि हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम सियासत नहीं करते, हम समाज के लिए काम करते हैं। तो उनका एक नजरिया अलग है आरएसएस का, लेकिन ये समन्वय नहीं है वाली बात से मैं सहमत नहीं हूँ। दोनों में बिल्कुल समन्वय है। ठीक है। मैं गंगवानी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। गंगवानी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अजय जी। दिव्यांशु जी, लखन चौधरी जी काफी वरिष्ठ विश्लेषक है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन अच्छी बात बहुत उन्होंने की कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही कि आरएसएस दिखावे के लिए एक सेपरेट संगठन होने का दावा करती है, और ये बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं तो सबसे पहले वक्तव्य में कहा था कि आरएसएस जो है एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होने का ढोंग करती है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सत्ता की चाबी आज भी आरएसएस के पास है। और लखन चौधरी जी ने एक और अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है,
उस संबंध में आरएसएस क्या प्रयास कर सकता है, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर सकता है कि जो छत्तीसगढ़ में विसंगतता समाप्त हो चुकी है उसको कैसे वापस पाया जाए। और एक बात चौहान जी ने भी कही कि अगर यहाँ भारतीय कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अच्छे काम किए हैं तो आरएसएस उसका भी प्रचार प्रसार करेगी। तो मेरा एक निवेदन आपके लोकप्रिय चैनल पे यहाँ चौहान जी से कि हमने गोधन न्याय योजना लाई, राजीव गांधी, हमने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना लाए, आज स्वराज योजना लाए। मेरा उनके माध्यम से आरएसएस से निवेदन है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो छत्तीसगढ़ मॉडल स्थापित किया है, एक शानदार योजनाएं लाई है। अगर आरएसएस सचमुच एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है तो माननीय भूपेश बघेल की योजनाओं के प्रचार प्रसार में हमारी मदद करे। अगर वो सचमुच ऐसा करते हैं तो मैं इन बात का स्वागत करता हूं इस लोकप्रिय चैनल पे। ये मैं सच में मान लूंगा कि आरएसएस जो है वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, इस चैनल के सारे दर्शक जानते हैं, लखन चौधरी जी भी इस बात को जानते हैं कि आरएसएस कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो अच्छे कार्य छत्तीसगढ़ में किए गए हैं उसका आरएसएस प्रचार और प्रसार करे। ये बात दिखती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस जो है एक राजनीतिक पाखंड के तहत सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन होने का ढोंग करती है। और देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंसा फैलाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, एक धर्म के प्रति दूसरे धर्म को खड़ा करना, ये शुरू से ही आरएसएस का राजनीतिक टूल और हिडन एजेंडा रहा है। और ये अभी से नहीं है दिवांशु जी, जब आजादी का आंदोलन था 1925 में आरएसएस बनी, 1947 22 साल तक आरएसएस ने देश की आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका निभाई, इस बात का जवाब यहाँ बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपके सारे जी 10 सेकंड और लूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भूमिका निभाने की बात तो छोड़िए, आज उनके स्टेटमेंट देखिए, आरएसएस के जो संस्थापक थे उनका स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था भारत छोड़ो आंदोलन न केवल देश के लिए घातक है और अंग्रेजी शासन हमारे लिए वरदान के समान है। जब भारतीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में युवाओं की भर्ती का आह्वान करते रहे तो युवाओं को भर्ती से रोकने के लिए प्रयास किए गए। आज कहीं ना कहीं इनका जो वित्तीय संगठन था वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ देता रहा। आज ये अपने मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराते, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक नाखून तक नहीं कटाया, और ऐसे लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं। ये घोर आपत्तिजनक है दिवांशु जी। तो कहीं ना कहीं जो इनका राजनीतिक पाखंड है वो आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। और इसी को पर्दाफाश करने के लिए माननीय भूपेश बघेल ने चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं के.एस. चौहान साहब से। आपकी अगर बात पूरी हो गई हो तो आप आराम से पानी पी लीजिए, आप काफी देर से बोल रहे थे, आप पानी पी लीजिए। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं चौहान साहब से। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक पाखंड है और आरएसएस का योगदान ही क्या था, और उन्होंने एक बात और कही है, वो तो सीधे तौर पर चैलेंज दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि जो अच्छे काम किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो योजनाएं चलाई हैं छत्तीसगढ़ में, क्या आरएसएस उनका देश भर में प्रचार करेगी? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल करती। जी उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। जी चौहान साहब बोलिए। वो देखती कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल करती। वो दिखाएं कि कहां पर जो आपने पेपर में किया है और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये भी दिखाएं कि 40,000 से 91,000 करोड़ रुपए कर्जा कैसे चलेगा। गंगवानी जी और ये भी दिखाएं कि कैसे बोरे आप बारदाने को रेट बढ़ा देते हैं, उसकी किल्लत पैदा कर देते हैं। ये भी दिखाएं कि गंगवानी जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी आपने अपराध बढ़ा दिए हैं, ये भी दिखाएं। आपने भूमाफिया, आपने चौहान जी मेरा निवेदन है, जो प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे जोशी, चौहान साहब आपने जो प्रश्न पूछे चौहान उसका जवाब नहीं। चौहान साहब मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे पे रहना है। जी मुद्दे पर बात कीजिए चौहान जी। बिल्कुल मुद्दे पे ही हैं हम, मुद्दे पे। जी बोलिए। और ये सब चीजें आरएसएस नहीं चाहती है। हाँ, ये जरूर चाहती है कि जो जबरिया धर्मांतरण हो रहा है उससे बचा जाए, जो विकास के लिए उसको लाया जाए। वो बिल्कुल लाना चाहते हैं। चौहान साहब दिशा निर्देश भी देते हैं। क्या दिशा निर्देश कांग्रेस पार्टी मानेगी? चौहान साहब अभी आपने जो बात कही है, चौहान साहब अभी आपने जो बात कही है, धर्मांतरण का मुद्दा आपने अचानक से उठा दिया। धर्मांतरण की वैसे बात हो नहीं रही थी, लेकिन अब आपने कह दिया है और वो ये पूछ रहे हैं तो बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि एक भी मामला ऐसा बता दीजिए धर्मांतरण का।
मामला आप खुले के हाँ, दिखिए एक जिसके भी लिए मामला- एफआईआर हुई हो, जिसके अरे, कार्रवाई अभी हो। अभी फिर से धर्मांतरण मामला हुआ था ये, हमारे दुर्ग में, इन्होंने हमारे कवर्धा में दूसरे धार्मिक गांव उन्माद में, फैलाने का वहां पर प्रयास हटाया किया। गया लोगों को। आज शांति ये यात्रा होता के है। नाम और पे दूसरी धार्मिक बात, उन्माद अब मेरे को फैलाया, बोलने दीजिए। नफरत गंगवानी जी, फैलाया, गंगवानी जी, हिंसा फैलाया। गंगवानी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गंगवानी जी, इनको चुप कराइए। जी जी बिल्कुल, बोलिए मैंने बोलिए। इनके बीच में एक शब्द भी बोला क्या? अब मेरी बात रखने की है, मैं अपनी बात रखूंगा। जी रखिए रखिए, बात रखिए, बात रखिए। और व्यूअर्स को पूरा जज करने दीजिए कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत ठीक है, ठीक है। तथ्यों पे बात कीजिए जी। राइट। अब मैं बदलाव की बात बोलता हूं। बदलाव आप बोलते हैं कि बदलाव जो किया गया है उसको आरएसएस को बताया नहीं गया, तो किसी भी पदाधिकारी ने कि कोई भी स्टेटमेंट दिया है कि हमारे को बताया नहीं गया और आप लोग बदलाव कर रहे हैं? आपने कैसे जो समझ लिया? मतलब कहां से सुना और कहां से आपसे निकल जाता है? मतलब विरोध करना है जैसे आपके नेता करते हैं, हर ट्वीट में सिर्फ विरोध करते हैं, सिर्फ विरोध करते हैं, वही करना है आपको ना। आरएसएस ने जो देश के लिए किया है, देश राष्ट्र है, क्या किया भाई? आजादी के लिए क्या किया? बीजेपी के लिए भी राष्ट्र है, जनता भी सुन ले क्या कर दिया उन्होंने। वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनाओं से। वो सिर्फ वो नदी पहाड़ और जमीन नहीं है उसके लिए, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस वाले सोनिया गांधी को जय बोलते हैं, चौहान साहब, देश भावना से नहीं चलेगा। चौहान साहब, देश भावनाओं में बहकर के नहीं चलेगा, देश भावनाओं में बहकर के नहीं चलेगा। आपने ठीक कहा, अच्छी बात है, राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। भावनाओं से भाई देश प्रेम था तो आजादी के आंदोलन में क्या किया बता दीजिए। देख लीजिए 1925 से 1947 22 साल में देश की आजादी के लिए क्या किया बता दीजिए। देश को प्रेम नहीं करता, दर्शक भी सुन रहे कम से कम आपकी बात को। गंगवानी जी एक मिनट। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते हो तो आप क्रांति नहीं ला सकते हो। आज जो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी का प्रेम तो था, महात्मा गांधी का प्रेम था और उन्होंने क्रांति लाई। और दूसरी बात, आज शहीद भगत सिंह का प्रेम और उन्हीं की मृत्यु के समय आपके कार्यकर्ता मिठाई और पटाखे फोड़ रहे थे बैठ के, इसलिए तो आरएसएस बैन लगाया गया। सुभाष चंद्र बोस है ना, ये सब जो लोग हैं, वैसे ही जो भावनाओं के साथ, जो राष्ट्र समझेगा, जो भारत माता को जय बोलेगा, जो भारत को मां समझेगा, अपने देश को मां समझेगा। 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहरा। चलिए ठीक है, चौहान साहब ठीक है, कोई नहीं करेगा। नहीं तो एक मिनट, मैं जोशी जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, समय की हमारे पास कमी है। चौहान साहब छोटी सी बात, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। गंगवानी जी, जनता जो है, जनता किसको एक्सेप्ट कर रही है, 2 सीटों से 302 पहुंचाया है, और जनता किसको रिजेक्ट कर रही है, 453 सीट में पहुंचाया है। जनता एकदम ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं समझ गया, मैं आपकी भावना समझ गया। चौहान साहब चलिए गंगवानी जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गंगवानी जी, समय की हमारे पास कमी, गंगवानी जी जल्दी से बताइए। जोशी जी देखिए, आपने स्पष्ट प्रश्न पूछा चौहान जी से, आखिरी तक गोल गोल प्रेम भावना की बातें करते रहे, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो पूरी तरह दरिद्र है। चौहान साहब शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। 22 सालों तक 1925 से 1947 तक कुछ भी देश के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। ये अंग्रेजों के मुखबिरों के रूप में काम करते रहे। देखिए गंगवानी जी, चौहान साहब, मैं आप दोनों से मेरा विनम्र आग्रह है, इतिहास में हम पीछे इतना ना जाएं कि पहले क्या हुआ क्या रहा, अभी इस समय वर्तमान पर हम रहें कि वर्तमान में क्या चल रहा है। खास करके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये चीज देखने को मिल रही है कि पिछले कुछ समय से संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में लखन चौधरी जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। जी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नितिन गडकरी जी आरएसएस के काफी वरिष्ठ नेता थे, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि देश में जो राजनीति का चरित्र है वो परिवर्तित हो गया है। महात्मा गांधी के समय जो राजनीति होती थी, आज सिर्फ सत्ता की लोलुपता के लिए काम हुआ है। चौहान साहब शांत हो जाइए, गडकरी जी को चौहान साहब शांत हो जाइए, वोट से साइड करते हैं। चौहान जी इनको शांत कराइए पहले। जोशी चौहान साहब शांत हो जाइए, चौहान जी शांत हो जाइए। चौहान जी जब आपको बोलने का मौका मिला आपने अपनी बात पूरी की। गंगवानी जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्ता की लोलुपता के लिए आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। राजनीतिक का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गया है। महात्मा गांधी जी के समय जो सिद्धांतों की राजनीति होती थी आज वो पूरी तरह बदल चुकी है। उसके स्टेटमेंट के बाद
आज नितिन गडकरी जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता है, आज उनको संसदीय बोर्ड से हटा दिया जाता है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं चलिए ठीक है एक अंतिम प्रतिक्रिया और त्वरित प्रतिक्रिया ले लूंगा मैं लखन जी से। लखन जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है, समय की कमी है। लखन जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आरएसएस प्रमुख चूंकि इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं और वो कुछ समय तक वहां रहने वाले हैं, उनके वहां रहने से आने वाले समय में क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में और बीजेपी पर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, देखिए आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है वो उसको लेकर ही मोहन भागवत जी इस समय काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इससे जो है भाजपा की सीटें बढ़ेंगी इसमें छत्तीसगढ़ में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है वो सारे एजेंडा, चाहे राम सीता गाय गोमूत्र गोधन, ये सब एजेंडा को भूपेश बघेल छीन चुके हैं। तो अभी इसलिए जो है भाजपा और आरएसएस ये कयास लगा रहे, कवायद कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इन मुद्दों को किस तरह जनता के साथ लेकर जाया जाए और भाजपा की सीटें कैसी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। तो यानी कि आपके कहने का मतलब ये है लखन जी, आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसका असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं मुद्दे तो वही हैं, चाहे गाय की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, मुद्दे वही हैं। आरएसएस की कोशिश सिर्फ ये है कि उन मुद्दों को जनता के साथ बीजेपी से कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि सीटें बढ़ सके। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस विषय पर हमने चर्चा की है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में दरार है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती और उनका कहना यह है कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। तो कोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।